तो आज डे 3 का हमारा चैलेंज है फियर ऑफ मनी शॉर्टेज। ये फियर नॉर्मली सभी को होता है, बच्चों को छोड़ दो, है ना। बच्चों को तो पता है पापा से मांगेंगे और मिल जाएंगे, मम्मी से मांगेंगे मिल जाएंगे। मम्मी पापा से ना सही तो दादा दादी नाना नानी तो है ही हमारा बैंक, है ना। जब कभी भी कुछ चाहिए उनसे बोला और पैसे हाजिर। मुझे मेरे बचपन की एक चीज़ याद आती है। आप में से बहुत लोगों ने शायद देखा भी होगा कि बड़े बुज़ुर्ग नीचे की तरफ, अपने कुर्ते के नीचे की तरफ एक कॉटन का, अब अभी तो आजकल रेडीमेड जो बनियान आती है, पहले कॉटन का एक नीचे शॉर्ट कुर्ता पहना करते थे, तो उसमें एक पॉकेट होती थी। उस पॉकेट में जब कभी भी मैं मेरे नाना जी से पैसे मांगने जाती थी तो उस पॉकेट में से वो निकाल के देते थे ना, कुर्ते के नीचे से। उस जो नीचे शॉर्ट्स होता था, मतलब नीचे शॉर्ट कुर्ता होता, तो उससे वो पैसे निकाल के देते थे। तो मैं ये सोचती थी ये नाना जी की पॉकेट कभी खाली नहीं होती, जब मांगो तब इसमें से पैसे मिल जाते हैं ना। मांगते तो हम थोड़ा बहुत ही थे, है ना, कि हमें वो क्या बोलते उस टाइम में इमली मिला करती थी और छोटे छोटे से ऐसे लड्डू मिला करते थे। तो हम जब भी उनसे मांगने जाते थे तो हमें लगता था ये नाना जी की पॉकेट मिल जाए ना, मज़ा आ जाए। और उसी कॉन्सेप्ट पे आजकल डोरेमोन बन रखा है ना, डोरेमोन की पॉकेट में सब कुछ है, जो मांगो वो मिल जाएगा। तो वही चीज़ जो हमारा फेथ रहता था हमेशा अपने बड़ों पे, अपने पेरेंट्स पे, कि हम मांगेंगे और हमें मिलेगा, वही फेथ हमें यूनिवर्स में डेवलप करना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारे बच्चे हमसे ना मांगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोई चीज़ चाहिए। उन्होंने मांगा, हमें पता चला, हमने मनी अरेंज करी, अगर नहीं है तो हमने अरेंज करी और अपने बच्चे को दी। वैसे ही यूनिवर्स, गॉड या लक्ष्मी जी ये बोलते हैं कि जब तक मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, मैं कैसे दूंगी। मतलब ये कि अगर मैं ये बोलूँ खूब पैसा हो, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, अगर ये सब नहीं बताएंगे तो खूब पैसा तो हो सकता है अगले 7 जन्मों तक मांगा हो मैंने, या हो सकता है अगले 15-20 सालों तक मांगा हो। इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी आप मनी के लिए एफर्मेशन करो, पैसों की शॉर्टेज के लिए अगर डरे हुए हों, तो पैसों के लिए एक गोल डिसाइड करना चाहिए, पैसों के लिए एक एफर्मेशन डिसाइड करनी चाहिए, एक लाइन डिसाइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका फेथ होना चाहिए। सेकंड, आप उस फेथ के अकॉर्डिंग, मतलब मेरा फेथ है, विश्वास है, इसीलिए मैं मांग रही हूँ, मेरा फेथ है तो इसीलिए मैं एक सेंटेंस, एक लाइन, एक एफर्मेशन बनाऊंगी जो कि मैं सुबह शाम हमेशा बोलूँगी। मैंने एक बार पहले भी एक सेशन लिया था जिसमें हमें खुद के लिए एफर्मेशंस बनानी थी, और वो एफर्मेशन सारी चीज़ों पे थी, आपकी हेल्थ पे, फाइनेंसेस पे, रिलेशनशिप पे और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। चारों सेक्टर हम कवर कर रहे थे। तो आज हम सिर्फ फाइनेंसेस पे बात कर रहे हैं, पैसों पे बात कर रहे हैं। तो हमें क्या डिसाइड करना है, अपनी एफर्मेशन कैसे बनानी है। अगर आपने पेपर पेन ले रखा है तो प्लीज़ लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1, आप ये लिखिए कि आपको अभी जो भी है आपकी करंट अर्निंग, है ना, अभी करंट, चाहे अर्निंग नहीं है, सपोज़ आप हाउसवाइफ हैं और हर महीने हस्बैंड से 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आपको मिलते हैं, सपोज़ वो आपका अर्निंग है ना। पैसे तो आ ही रहे हैं ना हमारे पास, किसी ना किसी तरीके से आ रहे हैं, या तो पेरेंट्स दे रहे हैं, या हस्बैंड दे रहे हैं, या हम ट्यूशन कर रहे हैं, या क्लासेस दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारे हाथ में पैसा आ ही रहा है, ठीक है। हमारे पास बचता नहीं है, वही सब प्रॉब्लम जो है मनी की शॉर्टेज है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये जो क्लास है ये ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये लिखनी है कि आपको एक महीने में कितना अमाउंट चाहिए। ये कैसे डिसाइड करेंगे? करंटली आपका एक महीने में कितना अमाउंट आपको मिलता है ना। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, जैसे कि मुझे मान लीजिए पर मंथ 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिया, मुझे 10,000 मिलते हैं, है ना। अब 10,000 बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता मेरे पास, 10,000 में से ज़ीरो हो जाता है मंथ के एंड में, कई बार मुझे और मांगना पड़ता है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि अच्छा 10,000 आपको कम पड़ता है तो कितना चाहिए, 15,000,
20,000। देखिए अगर 10,000 से सीधा 1 लाख सोचेंगे तो दिमाग हंसेगा, हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा ड्रीम हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप से सीधा 10th स्टेप पे जंप करना है। डेफिनेटली आप 1 लाख तक पहुंचेंगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। 10,000 से 20,000, 20,000 पे आएंगे तो दिमाग को लगेगा अरे ये तो सच होता है, जो मैं एफर्मेशन बोलती हूँ वो तो बिल्कुल सच है। तो फिर अब 20 से 25 का टारगेट बनाएंगे, 25 से 35 का बनाएंगे। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लास में पर्सनली आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई करी हैं, प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई करी हैं। ये जो एफर्मेशन है ये मैं कहाँ लिखती हूँ, कैसे मैं कितने टाइम तक बोलती हूँ, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 ये डिसाइड कीजिए कि पर मंथ आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो आप लिखिए मंथ, पर मंथ अमाउंट, उसके आगे अमाउंट लिख दीजिए जो भी आपको चाहिए। जितना आपको करंटली मिलता है उससे थोड़ा सा बढ़ा कर लिखिए, ठीक है। सपोज़ हमने लिखा हमको 10,000 मिलता है, हमने 15,000 लिख दिया, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम मंथली सैलरी लेते हैं। जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो इसको वीक में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीकली इनकम मिलती है ना। तो आप चाहें तो मैं वीकली इतना अमाउंट अर्न करना चाहती हूँ, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं ना, 15 का आधा और उसका आधा। अब यहाँ पे 15,000 पर मंथ मुझे चाहिए, ठीक है। कब से चाहिए? अभी से चाहिए, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेरी अर्निंग, मैं हिंदी में भी बोलूँगी, ठीक है, और इंग्लिश में भी बोलूँगी, मैं गॉड की, लक्ष्मी जी की, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, हनुमान जी की, है ना, ईसा मसीह जी की, शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि मेरी अर्निंग 15,000 रुपये पर मंथ है लगाइएगा, प्रेजेंट टेंस लगाइएगा। आपके दिमाग को शुरू में लगेगा कि झूठ बोल रही, यही नहीं 15 तो 10 है, ये तो झूठ बोल रही है। लेकिन जब आप बार बार कहने लग जाओगे तो दिमाग को बिलीव होने लग जाएगा कि ये तो 15 ही है, 15 ही है इनकम, और 15 के हिसाब से वो कुछ और आइडियाज़ बताएगा कि आप 5,000 अपनी इनकम बढ़ाएं। आपने कई वो सुना है बड़ों की बात कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो भी सच हो जाता है ना, सच ही लगने लगता है वो, क्योंकि झूठ को बार बार इतनी बार बोला गया कि लास्ट में वो लगता है सच है। वैसे ही आपको जो चाहिए उसमें फेथ कि हाँ मैं 10,000 है मेरी इनकम, 15,000 मुझे चाहिए, ठीक है। अब 15,000 कब तक चाहिए? 1 महीने के अंदर। सेकंड, कब से स्टार्ट होनी चाहिए? इसी मंथ से स्टार्ट होनी चाहिए, आज से स्टार्ट होनी चाहिए, कल तो पता नहीं कब आएगा। तो अब आप जो सेंटेंस लिखेंगे, है ना, आप यहाँ पे नोट डाउन करना शुरू कीजिए। आप सेंटेंस लिखेंगे, मैं अपने गॉड, आप अपने गॉड का कोई भी नाम लिखिए जिनको भी आप मानते हैं, मैं अपने गॉड, अपने अल्लाह, अपने ईसा मसीह, अपने शिव जी या अपने लक्ष्मी जी, जिनको भी मानते हैं, ठीक है। मैं लक्ष्मी जी की शुक्रगुजार हूँ या थैंकफुल हूँ कि मेरी पर मंथ इनकम 15,000 है। जो भी आपका अमाउंट है वो लिखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मेरी पर मंथ इनकम इतनी है। अब ये आपकी एक लाइन बन गई। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में फ़र्क महसूस नहीं कर पाता। ये कैसे आपको पता चलेगा? आपने कई बार देखा होगा कि नींद में कभी कभी आप इतना डर जाते हैं कि आपको लगता है सच में ही ये सब कुछ हो रहा है। क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि वो रियल लगता है। होता वो ड्रीम है लेकिन वो रियल लगता है। दिमाग को ये पता नहीं चलता कि रियल है या झूठ है। वैसे ही इस चीज़ को, ब्रेन की इस क्वालिटी को यूज़ करते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन। उनके कोच उनको ड्रीम्स में सिखाते हैं कि आपके हाथ में ट्रॉफी है, आप जीत चुके हो, आप बेस्ट प्लेयर हो, आप विनर हो, टीम में आपको मैन ऑफ द मैच मिल रहा है। इस तरह का ड्रीम डेली दिखाया जाता है और फाइनली वो
जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग को जब हम बताएंगे कि मेरी इनकम इतनी है, तो डेफिनेटली आपकी इनकम उतनी हो जाएगी। अब ये जो एफर्मेशन बना ली, सेकंड टास्क डन। अब थर्ड टास्क हमें क्या करना है, हम आज मेडिटेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड टास्क क्या करना है, इस एफर्मेशन को जो आपने बनाया है इसको किसी भी पेपर पे लिखिए, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे लिखिए, आपके लैपटॉप पे लिखिए, जहाँ पे आपकी डेली नज़र पड़ती हो। अब जैसा मैंने आपको बोला था मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप पे जब भी हम मैसेज लिखते हैं तो बैकग्राउंड में एक स्क्रीन रहती है ना, बैकग्राउंड में एक स्क्रीन रहती है, उस स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है आई एम थैंकफुल टू माई गॉड फॉर द फैक्ट दैट नाउ आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट पर मंथ। ओके, आई एम थैंकफुल टू द गॉड दैट फॉर द फैक्ट दैट आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट पर मंथ। अब होता क्या है, देखो रियलिटी क्या है, होता क्या है कि मैंने जितना अमाउंट लिखा है हर महीने डेली रात को, मतलब मैं अब किसी को भी, अगर मैं आप लोगों को भी रिप्लाई करती हूँ ना तो पीछे बैक स्क्रीन में दिख जाती है वो लाइन, है ना। मैं अपनी मम्मी से, मदर इन लॉ से, किसी से भी कुछ बात करती हूँ, बैकग्राउंड में वो लाइन मुझे पूरा दिन दिखती रहती है, बार बार वो दिखती है, तो बार बार उस पर नज़र जाती है। 5 to 6 मंथ में जितना भी मैंने टारगेट बनाया है ना, जितना भी मैंने टारगेट बनाया है, ऐसा डेफिनेटली होता है कि किसी 2-3 महीने बाद मैं उसको अचीव कर लूँ। लाइक अगर आपने 15,000 का बनाया तो हो सकता है इस महीने 12,000 अचीव कर लें, किसी दिन 14,000, किसी मंथ 14,000 और किसी दिन 16,000। तो ऐसा होता है कि मैं उसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो ये जो लाइन है ये आपको वहाँ पे लिखनी है जहाँ पे आपकी नज़र पड़े, ठीक है। अब जो लोग सीरियसली अपने फाइनेंसेस को, अपने मनी शॉर्टेज को ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, अपने हाथ में पैसा चाहते हैं, 2 बुक्स मैं रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने पर्सनली बार बार पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। नंबर 1 बुक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ये आपको पैसे के लिए वो फेथ जगाएगा जो कि मैं आपको कह रही हूँ, है ना। बच्चे को फेथ होता है ना, पेरेंट्स देंगे, वही फेथ हमें यूनिवर्स पे रखना है कि यूनिवर्स में पैसे की कमी नहीं है, यूनिवर्स में आइडियाज़ की कमी नहीं है। मेरा आइडिया यूनिक होगा तो लोग उसके लिए पैसे देंगे। अगर मैं सच में पैसे को संभालना सीख जाऊंगी तो मेरे पास पैसा आएगा। सेकंड जो बुक है उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी ऑडियो सुनी है, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है उसकी। तो जो सेकंड बुक है वो ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली टू रिच डैड पुअर डैड, और ये मेरे पास बाद में आई। मैंने रिच डैड पुअर डैड पहले पढ़ी थी, और ये वाली जो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाएगा। जो हाउसवाइफ्स हैं वो पहले इस बुक को पढ़ें क्योंकि ये बुक बिल्कुल ग्राउंड से, ज़ीरो से आपको सिखाएगा कि आपको पैसे के प्रति कैसा व्यवहार करना है और पैसे को कैसे संभालना है, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आप ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये दोनों बुक्स इतनी फेमस हैं कि आपको इनकी ऑडियोज़ मिल जाएंगी बहुत सारी, ज़रूरी नहीं आप खरीदो, तो आप किचन में काम करते हो किसी वक्त इसको सुन सकते हैं। नाउ अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा मेडिटेशन अगेन 10 to 12 मिनट्स होने वाला है, शॉर्ट मेडिटेशन होने वाला है। ये जो मेडिटेशन है ये हमें बताएगा कि मनी हम किस तरीके से बचपन से यूज़ कर रहे हैं। हमें लगता रहता है शॉर्टेज है मनी की, लेकिन फिर भी मनी हमेशा हमारे पास रहती है और हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते, हम थैंकफुल नहीं होते। ये वही बात हो गई ना कि हमारा टीचर डेली हमें कुछ सिखा रहा है लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, हम उसके लिए वॉइस ऑडिबल, लीना मैम आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, अब आ रही है? यस, ओके, थैंक यू। बीच में कोई भी मैसेज पॉपअप होके आ जाता है तो आवाज़ चल जाती है। यस, तो ये जो फेथ है ये इस मेडिटेशन से डेवलप होगा, प्लस हम ग्रैटिट्यूड करेंगे मनी के लिए, ठीक है। तो आ जाइए अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में। यस, आंखें बंद कीजिए, बैक स्ट्रेट कीजिए, चेहरे पे स्माइल लाइए, अपनी बॉडी को स्टिल कर दीजिए, अपने शरीर को बोलिए कि अगले 10 से 12 मिनट तुम्हें हिलना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की बात है।
मैं तुम्हारी लीडर हूँ और तुम मेरी बात मानने वाले हो। 3 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग को कमांड कीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, deep exhale, deep inhale, deep exhale and relax. Yes. अपनी बंद आँखों से पैसे को विजुअलाइज कीजिए। ऐसा सोचिए कि किसी एक लॉकर में खूब सारा पैसा है, हर तरीके का नोट, 2000 का, 500 का, हर तरीके का नोट है वहाँ पे। आपको वो लॉकर साफ दिख रहा है। नाउ अपने बचपन में जाएंगे, बिल्कुल वहाँ जहाँ आप बॉर्न होने वाले हो, आप पैदा होने वाले हो। ध्यान दीजिए, आपने जैसे ही इस दुनिया में आंखें खोली, इस दुनिया में जैसे ही आप आए, वो लॉकर जो आपको दिख रहा था, उस लॉकर का सारा पैसा धीरे धीरे आप पे यूज़ होना शुरू हो गया। उस लॉकर से पैसे कौन निकाल रहा है, कैसे आप पे यूज़ हो रहा है, ध्यान दीजिए। कभी आपके पेरेंट्स, कभी दादा दादी, कभी कोई और हेल्पर उस मनी को आप पे यूज़ कर रहे हैं। आपके बॉर्न होते ही पहला कपड़ा जो आपको पहनाया गया, आपके बॉर्न होते ही हॉस्पिटल को इस सर्विस के लिए जो पैसा दिया गया, हर वो पैसा आपके लिए यूज़ होना शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिए, आपने कमाना शुरू नहीं करा है। आपको पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, लेकिन गॉड के क्रिएशन पे, गॉड की प्लानिंग पे ध्यान दीजिए। आपके इस दुनिया में आते ही लक्ष्मी जी आपकी सेवा के लिए तैयार है। हर एक चीज़ अब जो आपको खिलाई जाएगी, हर एक कपड़ा जो आपको पहनाया जाएगा, हर एक टॉय जो आपको दिलाया जाएगा, वो बिना पैसों के नहीं आता। हर उस पैसे के लिए ब्लेस फील कीजिए, थैंकफुल हो जाइए, जिसके लिए आज तक आपने फील भी नहीं करा कि कैसे आपको बचपन से लेके आज तक मनी ने कैसे संभाला है। ध्यान दीजिए, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, मनी की शॉर्टेज रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों तीनों टाइम का भोजन मिला है, पानी मिला है, तो फिर से उसी मनी को धन्यवाद कीजिए जिससे ये खरीदा गया और जिससे आपकी भूख मिटाई गई। बिलीव कीजिए इस यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे। जहाँ तक हमारी थिंकिंग नहीं जाती, जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती, उससे भी बहुत आगे का उन्होंने प्लान कर रखा है।
बस हर एक चीज़ बल्क में बहुत सारी हमारे सामने नहीं रखी जाती ताकि हम आलसी ना हो जाए, ताकि हम पैसों को ओवर यूज़ ना करने लगें। हर एक चीज़ हमें सही समय पे सही तरीके से दी जाती है। अगले कुछ सेकंड बचपन से लेके आज तक आपने पैसे को कहाँ कहाँ यूज़ करा है उसकी गिनती कीजिए मन ही मन। अगर आप हेयर कटिंग के लिए गए हैं, अगर आप कभी ट्रेन में, एरोप्लेन में इधर से उधर ट्रैवल किए हैं, अगर आपके पास अपना घर है, आपके पेरेंट्स आपके बच्चे हैं, अगर आपके पास मेड है, आपके पास ड्राइवर है, कार है, आपकी स्कूल की फ़ीस हमेशा भरी गई है, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिली है, तो ध्यान दीजिए इस हर एक चीज़ की फाउंडेशन मनी ही है। पैसा ही है जो हर बार अपना रूप बदल के आपके सामने आया है, कभी घर के रूप में, कभी कपड़ों के रूप में, कभी भोजन के रूप में। कुछ सेकंड में आपको अपने साथ अकेला छोड़ती हूँ। हर एक चीज़ को याद कीजिए और उस पैसे के लिए मन ही मन धन्यवाद कीजिए। कहिए धन्यवाद कपड़ों के लिए, धन्यवाद पानी के लिए। कुछ सेकंड सिर्फ अपने आप से बात कीजिए। एंड नाउ प्रेजेंट में आ जाइए। इस वक्त आपके पास जितना कुछ भी है उन सब के लिए अपने गॉड को धन्यवाद कीजिए। ध्यान दीजिए, जो दुनिया बोलती है लक्ष्मी आती है और जाती है, ऐसा नहीं है। अगर बचपन से आपने सारी सुविधाएं पाई हैं तो लक्ष्मी आपके पास हमेशा रही है। अभी भी आपकी ज़रूरतें अगर पूरी हो रही हैं तो लक्ष्मी आपके पास है। आ रही है या जा रही है नहीं, वो तो एक्स्ट्रा मनी है। एक्स्ट्रा मनी है जो आती है और जाती है। हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए हमेशा गॉड की प्लानिंग रेडी है। अब बिलीव कीजिए कि इस दुनिया में हर कोने में बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, उनकी कंपनीज में, उनकी तिजोरियों में। लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप ये प्रूफ करेंगे कि मैं पैसा संभाल सकती हूँ। मैं इस पैसे को पाने के लिए कोई अच्छी सर्विस दे सकती हूँ, मैं इसकी बचत कर सकती हूँ, मैं इस पैसे को ज़रूरतमंद को देकर उसकी हेल्प कर सकती हूँ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि आप जैसे ही पैसे को संभालना सीख जाएंगे, उसको कमाना सीख जाएंगे, इसकी आपके पास कभी कमी नहीं आने वाली। अब ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों में बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्योंकि आप ईमानदारी से कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको कुकिंग करना अच्छा लगता हो तो आप अपनी उस स्किल को यूज़ कर रहे हैं। जो भी आइडिया आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, हो सकता है कि आप हाउसवाइफ हैं, आपके हाथ में जितना भी पैसा आता है घर खर्चों में आप
पूरी समझदारी से अगर मनी सेव करते हैं तो अपनी इसी स्किल पे प्राउड फील कीजिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि जो पैसा आपके पास है उसमें से आप हमेशा किसी न किसी फॉर्म में 5 to 10% किसी ज़रूरतमंद को देते हैं। हो सकता है आप किसी नीडी पर्सन को भोजन खिला रहे हैं, हो सकता है आप किसी को कपड़े दिला रहे हैं। अपने आप को वो सब करता हुआ देखिए। देखिए कि भगवान भी उन्हीं के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा देते हैं जिनके हाथ से इस दुनिया के उन लोगों की मदद की जा सके जहाँ तक वो खुद नहीं पहुँच पाते। भगवान आपको अपना एक जरिया बना रहे हैं। प्राउड कीजिए, अपने आप पे प्राउड कीजिए कि आप पैसों का सम्मान करते हैं, उसे समझदारी से खर्च करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं और उसमें से कुछ पैसा डोनेशन के रूप में सोसाइटी को वापस देते हैं। ये सोसाइटी ही है जो आपकी सर्विस के लिए आपको ये पैसा दे रही है। हर तरीके से ईमानदार रहिए और अपने आप से कहिए मैं बेस्ट हूँ। मैं बेस्ट हूँ अपने फाइनेंसेस को संभालने में, मैं बेस्ट हूँ अपनी सेविंग्स को होल्ड करने में, मैं बेस्ट हूँ अपनी सेविंग्स में से, अपनी अर्निंग में से कुछ अमाउंट डोनेट करने के लिए। मैं थैंकफुल हूँ हर उस पैसे के लिए जिसने मुझे बहुत सारी सुविधाएं दी। मैं थैंकफुल हूँ हर उस पर्सन के लिए जिसकी मदद से मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अपने बॉस के लिए थैंकफुल होइए, अपनी कंपनी के लिए थैंकफुल होइए। अगर आपके क्लाइंट्स हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से पैसे कमा पा रहे हैं। ऐसा सोचिए कि आपके गॉड आपके सामने स्माइल करके खड़े हैं, क्योंकि आप पैसों की कीमत समझ गए हैं। लौट के वापस आइए, वहाँ से लौट के इमीडिएट वापस आइए। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेकर जाएं। मेरी ब्रीदिंग बहुत स्मूथ चल रही है। अपनी ब्रेथ से ध्यान अपनी बॉडी पे लेकर आएं। मूव योर टोज, मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम। शांति शांति शांति।